गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने घर के डेलिकेट प्लांट्स जो थोड़े टेंडर होते हैं और गर्मियां बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो स्पेशली उनको कैसे सेव करोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से सारे टिप्स आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ रखा है, क्योंकि इसमें लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और कुछ और पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने लिया है कि इनको ऐसे लोकेशन में रखें, जितने भी डेलिकेट प्लांट्स हैं, जो भी मैं दिखा रही हूँ फर्न्स हैं, ये बॉस्टन फर्न है, कई तरीके के फर्न हैं। फर्न जितने भी टाइप के होते हैं ये थोड़े शेड लविंग होते हैं। गर्मियाँ ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, तो अभी मई में बहुत ज़बरदस्त गर्मी होने वाली है। तो कुछ ये पॉइंट्स आप ज़रूर अपने जहन में रखें ताकि कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने गार्डन में और अपने प्लांट्स को कुछ सेव कर सके। और भी बहुत सारे डेलिकेट प्लांट्स होते हैं आपके गार्डन में जिनको थोड़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी कुछ दिनों, और उसके बाद जब बारिशें आएंगी उसके बाद तो आपको इनकी इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनको शेड कैसे प्रोवाइड करेंगे। जो नेचुरल तरीका है वो है पेड़ों के नीचे रख के। देखिए ये चांदनी का पेड़ है, काफ़ी बड़ा हो गया है। पहले जो फर्न थे वो नींबू के पेड़ के नीचे थे, और ये हैं थोड़े डेलिकेट, जितने भी डेलिकेट प्लांट्स हैं। और हैंगिंग बास्केट्स जितनी भी होती हैं सब डेलिकेट मानी जाती हैं, क्योंकि ये एयर में रहती हैं और गर्म हवाएं इन पे लगती रहती हैं, जिसके वजह से इसका पानी भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और ड्राई एयर इनको मिलती रहती है, ह्यूमिडिटी एकदम कम हो जाती है। तो उसके लिए आप इनको पेड़ों के नीचे रख सकते हैं। एक और चीज़ है कि आप और कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं शेड। ये वाला जो क्रोटन है ये भी एक अमरूद के पेड़ के नीचे है। तो देखिए ये ऑप्शन तो एकदम नेचुरल है। पीस लिली का प्लांट है, ये भी मॉन्स्टेरा के पेड़ के नीचे है। तो बड़े बड़े पेड़ लगाएं और बड़े बड़े पेड़ों के नीचे इनको रख सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े पेड़ की ही ज़रूरत पड़ेगी शेड लगाने में रखने के लिए, क्योंकि गार्डन थोड़ा बड़ा होता है तब आप थोड़े बड़े प्लांट्स ट्रीज़ रख सकते हैं। अब आपका गार्डन अगर थोड़ा सा छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े पेड़ छोटे पेड़ इकट्ठा रख सकते हैं गमलों को, ताकि बड़े पेड़ छोटे पेड़ को थोड़ा शेड प्रोवाइड करते रहें। और ये मैं बताऊंगी कि इसके अलावा शेड प्रोवाइड करने के अलावा डेलिकेट प्लांट्स को ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमिडिटी भी। ह्यूमिडिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ह्यूमिडिटी प्लांट्स की लीव्स को एकदम फ्रेश रखने में हेल्प करेगी, क्योंकि हर प्लांट से थोड़ा सा एवेपोरेशन हो रहा होगा, उनके गमलों से ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा और एक दूसरे को मिलेगा वो एयर जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो प्लांट्स की लीव्स, टिप्स, स्पेशली टिप्स, आप हेल्दी प्लांट देखते हैं जब उनकी टिप्स एकदम ग्रीन रहती हैं हर प्लांट की। और भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये कैलेथिया ज़ेब्रिना है, ये मैंने कुछ दिन धूप में रखा था शिफ्ट करने से पहले। इनकी लीव्स देखिए चारों तरफ से थोड़ी ड्राई हो गई हैं। इनमें और इनमें फ़र्क देखिए कितना ज़्यादा है। ऐसे ही ये पोथोस है, मार्बल क्वीन पोथोस, ये भी टिप्स इसकी ब्राउन होने लगती हैं अगर आप इनको थोड़ा भी धूप में रखते हैं। पान का प्लांट है, इनकी भी लीव्स थोड़ी ड्राई होने लगेंगी। तो प्लांट आपको अपने आप बता देते हैं कि इनमें ह्यूमिडिटी की कमी है या प्लांट आपका शेड और मांग रहा है। अब एक और दिखाती हूँ तरीका जिससे आप अपने प्लांट्स को नेचुरल तरीका ना हो तब भी शेड प्रोवाइड कर सकें। ये है वो तरीका, ग्रीन नेट है। ग्रीन नेट लगाना बहुत इफ़ेक्टिव रहता है गर्मियों में। अगर ऐसे ही आप चारों तरफ प्लांट के ग्रीन नेट लगा देते हैं तो बहुत सारे आपके डेलिकेट प्लांट्स बच जाएंगे। यकीन जानिए, ये ट्राई करके देखिए, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ग्रीन नेट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, साथ में इसको आप पेंट शॉप में भी कई बार मिल जाता है, हार्डवेयर की शॉप में मिल जाता है। तो ये ज़रूर ट्राई करें, और अलग अलग इसके क्वालिटीज़ होती हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने तो इसको एक आयरन स्ट्रक्चर में टेलर मेड करा के परमानेंट रख रखा है, और इसको ऐसे डाल देते हैं। ये देखिए आयरन स्ट्रक्चर है
और इसको ऐसे डाल देते हैं और इनमें कुछ स्ट्रिंग्स बनी हुई हैं जिनको हम बांध देते हैं, जिससे एकदम स्ट्रॉन्ग स्टर्डी रहता है। जब थोड़ी हवाएं चलती हैं तब भी ये हिलता नहीं है। और जितने भी डेलिकेट प्लांट्स हैं, देखिए जितने भी डेलिकेट प्लांट्स हैं सारे बच जाते हैं इससे। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। ये ऑल्टरनेट है नेचुरल प्लांट की शेड का। और क्लस्टर में तो रखेंगे ही, जैसे इकट्ठा रखेंगे तो वैसे ही एक दूसरे को शेड प्रोवाइड करेंगे। देखिए इनमें भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे रखे हुए हैं एकदम पास करके, ताकि एक दूसरे को ह्यूमिडिटी देते रहें, साथ रहेंगे तो इवेपोरेशन भी मिट्टी में से स्लो होगा और शेड में है तो वैसे ही थोड़ा इफ़ेक्टिव रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग वाटरिंग कैसे करते हैं। वाटरिंग करने का ये तरीका है कि आप वक्त वाटरिंग का या तो सुबह रखें या शाम को रखें। सुबह के टाइम या शाम के टाइम थोड़ा टेम्परेचर्स कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सॉइल भी थोड़ी ठंडी रहती है, लीव्स और प्लांट्स भी थोड़े ठंडे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अगर आप आफ्टरनून में इसको वाटरिंग करते हैं तो इसकी मिट्टी भी गर्म हो जाएगी, इसके मतलब रूट्स भी गर्म हैं और प्लांट भी गर्म है, और एकदम से जब पानी डलेगा तो वो थोड़ा प्लांट को स्ट्रेस दे सकता है। तो इसलिए टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुबह या शाम दें। और सुबह देने से ये एडवांटेज रहता है पूरे दिन मॉइस्चर बना रहेगा मिट्टी में। और आई एम श्योर आपने गमलों में वेल ड्रेनिंग सॉइल ली होगी। अगर वेल ड्रेनिंग सॉइल ली है तो आप अगर पानी डालेंगे, जैसे ये पीस लिली सारी मेरी गमलों में है, अगर पानी अच्छे से इसको वाटरिंग करेंगे कि पानी डालेंगे और एकदम इसके ड्रेनेज होल से पानी निकल आएगा। अगर मिट्टी अच्छी ली है, देखिए निकलनी शुरू हो गई है, पानी निकल रहा है। अगर आपने इसकी मिट्टी वेल ड्रेनिंग ली है तो पानी रुकेगा नहीं गमले में, पूरी सॉइल नीचे तक गमले के, एकदम नीचे तक गमले के वेट हो जाएगी और पानी मिल जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सॉइल अच्छी ली हो ज़रूर आपने, और वाटरिंग करें तो थरो वाटरिंग करें। सर्दियों में या मॉनसून टाइम में आप ऐसे प्लांट्स को धोना अवॉइड करते हैं क्योंकि लीव्स जल्दी सूखती नहीं है और गल जाती हैं। मगर समर्स में आप इनको अच्छे से थरो वॉश कर सकते हैं, एक बाथ दे सकते हैं पानी का, ताकि लीव्स भी फ्रेश रहें और अगर थोड़ी डर्टी हैं तो क्लीन भी हो जाए, ताकि फोटोसिंथेसिस भी अच्छा होता रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इनको मल्च करके रखें। मल्च देखिए क्या होता है, ये क्रोटन का पेड़ है, क्यारी में लगा हुआ है, पूरी क्यारी ऐसे ही ड्राइड अमरूद के पत्तों से भरी हुई है। मैं इनको एकदम क्लीन नहीं कर रही हूँ, पूरी क्यारी में ऐसे पत्ते पत्ते बिछे हुए हैं, क्योंकि ये सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट नहीं मिल रही है सॉइल को। आप मल्च कई तरीके से कर सकते हैं। ये हाइड्रेंजिया का प्लांट है, ये एक डेलिकेट प्लांट होता है, तो इसकी रूट्स को मैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि मिट्टी बहुत गर्म ना हो और इसकी रूट्स बहुत गर्म ना हो, इसके लिए मैंने कुछ अमरूद के पत्ते लाके मिट्टी को कवर कर दिया है। अब डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं मिलेगी, और एक और एडवांटेज होगा, इवेपोरेशन पानी का फास्ट नहीं होगा। तो सुबह जो मैंने इसमें पानी डाला है वो बहुत देर के लिए रहेगा। डेलिकेट प्लांट्स हैं उनको मैंने लाइव मल्च किया हुआ है। ये देखिए टर्टल वाइन है और ये एक कॉर्न प्लांट है, रेसिना की वैरायटी है। तो इसको मैंने टर्टल वाइन से ग्रो कर रखा है चारों तरफ। तो ये इसकी मिट्टी ठंडी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है, दोनों से ह्यूमिडिटी मिलती रहती है एक दूसरे से। पॉइंट है कि आप फर्टिलाइज कैसे करेंगे इन प्लांट्स को। देखिए अभी गर्मियों का एक्सट्रीम टेम्परेचर आने वाला है, तो इस टाइम आपको कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत एकदम भी नहीं है। जब बहुत ठंड पड़ती है, बहुत गर्मी होती है, तब आप कोई भी प्लांट्स को फर्टिलाइज नहीं करते, अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए मैं अभी रुक जाऊंगी थोड़ा सा फर्टिलाइज़ करने के लिए, बारिशों में भी नहीं करूंगी, क्योंकि ज़्यादातर बारिशों में क्या होता है, लीच आउट हो जाता है जितना भी फर्टिलाइज़र आप डालते हैं। तभी कहते हैं टेम्परेचर्स फरवरी अक्टूबर 2 मौसम होते हैं जब आप अच्छे से फर्टिलाइज़ करेंगे तो प्लांट्स खूब एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत फ़ायदा मिलता है उस टाइम प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने का। तो अभी आप फोलियर स्प्रे देते रहें।